तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश शर्मा। तो आज का टॉपिक है विज्ञान में 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 आज हम पढ़ने वाले, जिसका नाम है घर्षण के कारण। इसको हम स्टार्ट करने वाले और पढ़ने वाले कि घर्षण के बारे में, तो किस तरह से घर्षण होता है इन सब के बारे में जानेंगे। जिस तरह से कैसे कोई भी वस्तु चलता है, तो जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ये बच्चा है, वो चल रहा है साइकिल रूट पे, तो वो साइकिल तभी आगे बढ़ेगा जब कुछ न कुछ घर्षण होगा। अगर घर्षण फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए बर्फ की सिल्ली है, वो देखोगे उस पर क्या होता है, घर्षण जो है सो नहीं के बराबर लगता है, यानी जीरो होता है फ्रिक्शन। तो उस पर आप चल नहीं पाओगे, साइकिल चलने चलाओ स्लिप कर जाएगा वो, ठीक है। तो इसका इस चैप्टर का घर्षण के 6 चैप्टर का जो है सो हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं, ठीक है। तो हर जगह घर्षण लगता है, जैसे हम हाथ से रगड़ते हैं तो वहाँ भी घर्षण लगता है, कुछ पहनते हैं, चूड़ी पहनता है लेडीज सब, वहाँ भी घर्षण होता है, ठीक है। तो घर्षण चैप्टर के जो है सो इसका आपका अभ्यास का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले अभ्यास का प्रश्न उत्तर हम बनाते हैं, उसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? उत्तर हो जाएगा घर्षण बल गतिशील गेंद को मंद करता है। प्रश्न नंबर 2 है, घर्षण बल क्या है? उत्तर हो जाएगा दो सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, राइट। प्रश्न नंबर 3 है, स्थैतिक घर्षण तथा स्पर्शी घर्षण में अंतर बताइए। उत्तर हो जाएगा किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए सतह द्वारा विपरीत दिशा में जहां घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। उसी जगह जब वस्तु किसी सतह पर गति आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल स्पर्शी घर्षण बल कहलाता है। यह स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, राइट। प्रश्न नंबर 4 है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? उत्तर हो जाएगा घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत होती है, राइट। प्रश्न नंबर 5 है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? और क्वेश्चन है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तक तय करती है। उसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पक्की समतल सतह चिकनी होती है जिससे घर्षण बल कम लगता है और गेंद लंबी दूरी तक तय करती है, समझ गए। ब नंबर प्रश्न है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती हैं। उसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि कच्ची सड़क मिट्टी की होती है जिस पर घर्षण बल अधिक लगता है, अतः इस पर गेंद कम दूरी तय करती हैं, राइट। प्रश्न नंबर 100 हो जाएगा, कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि कंकरी सड़क काफ़ी खुरदरा होता है जिस पर घर्षण बल बहुत ही अधिक कार्य करता है जिससे गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती हैं, समझ गए। प्रश्न नंबर 6 है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? ऑप्शन है निचली वस्तु की सतह, ब ऑप्शन है ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, सौ ऑप्शन है दोनों वस्तु की सतह। तो दोनों वस्तु की सतह करेगी, ऑप्शन नंबर 100 सही है। प्रश्न नंबर 7 है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर हो जाएगा खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे उनका पैर फिसलता नहीं है, समझे, जिससे दौड़ने में आसानी होता है। प्रश्न नंबर 8 है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण जहां हानिकारक है वही अत्यंत लाभदायक भी है, क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिसकर खराब हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल भी नहीं सकते, सड़क पर वाहन नहीं दौड़ सकते इत्यादि। अतः घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य भी है, राइट। प्रश्न नंबर 9 है, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव/जहाज की वो विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप से बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला घर्षण बल कम से कम हो, और इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज तथा नाव की आकृति विशेष रूप से धारा रेखीय रूप में बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला घर्षण कम से कम हो
और वह आसानी से हवा तथा पानी में गति कर सके। समझ गए। प्रश्न नंबर 10 है, खाली स्थानों को भरिए। पहला हो जाएगा अ का, घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, तो क्या करता है, विरोध करता है। ब नंबर है, चिकनी सतह की अपेक्षा रुकड़ी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, अधिक उत्पन्न करता है। 100 नंबर प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है, कम हो जाता है घर्षण। प्रश्न नंबर 2 है, तरल घर्षण को डैश कहते हैं, कर्षण बल कहते हैं। राइट। प्रश्न नंबर यह है, हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है, धारा लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इसको बनाना है। तो और नंबर प्रश्न है, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ये गलत है। वर्ण प्रश्न है, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही बात है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, राइट, सही है। स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, हाँ घट जाता है, सही हो जाएगा। जो आपको ये प्रश्न उत्तर सारे करवा दिए हैं इस चैप्टर नंबर 6 के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन करवाएंगे आंसर। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में जरूर लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।